नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अभी तक तो हमेशा से हमने यही सुना कि शाहजहां जो अपनी मुमताज, अपनी बेगम, अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिए। इतनी मोहब्बत दोस्तों, हम सब ने सुना होगा आतंकी संगठन ISIS के बारे में। जब हम पढ़ते हैं कि वो अल्पसंख्यक याजिदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत और सुल्तानों के जो मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी ये सेक्स सेलेब्स बनाया था, स्लेव्स बनाया था। आप लोगों को बहुत हैरानी होती होगी कभी जानकर कि ये दिल्ली में GV रोड जैसी चीज़ें कहाँ से आ जाती है, जहाँ पे औरतें मजबूर होती हैं जिस्म की आग में इस तरीके की चीज़ों में एक अपने आप को झोंकने के लिए। तो ये इस तरीके की जो दिल्ली में जो रेड लाइट एरिया है, GV रोड बसा है। जी हाँ, ये मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां जो है, जो हरम सबसे अधिक बदनाम है और इसी का कारण है। और यही एक मुगल बादशाह ही एक वजह है जिसके वजह से दिल्ली का रेड लाइट एरिया GV रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8000 औरतें थीं जिसे वो एक ऐसी औरत की तरह इस्तेमाल करता था जिससे ना उसने कभी निकाह किया, ना निकाह का कोई वायदा किया, लेकिन उसके साथ हर दिन कुछ इस तरीके से होता था कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर थी। जो उसके अब्बू जहांगीर की विरासत में मिली थी, वैसे ये 8000 औरतें। उसने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं को व्यापक छटनी तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों को जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं उन्हीं की भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया GV रोड गुलजार हुआ था और वहां ही धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्न करता था। अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। तो मैं पूछना चाहूंगी शाहजहां से कि तुम्हारे लिए क्या हिंदू महिलाएं एक उपहार थी, एक गिफ्ट थी जिसे आप उपहार में दिया करते थे? और इसे आप बनाते हो एक ऐसा एम्परर जिसने अपनी वाइफ के लिए, अपनी बीवी के लिए मोहब्बत का एक ताजमहल खड़ा कर दिया। दोस्तों, इतने में ही जनाब रुक नहीं गए थे। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध किताब है। यूरोपियन के एक फ्रांकोइस बर्नर इसके राइटर हैं। उन्होंने इस बारे में टिप्पणी करते हुए बताया कि महल में बार बार लगने वाली एक मीना बाजार लगती थी जो महिलाओं का मीना बाजार था। और इतना ही नहीं, इस मीना बाजार के बारे में बताते हैं कि जहां अगवा करके लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियां की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना और समाधान के लिए ही था। इतना ही नहीं दोस्तों, शाहजहां को प्रेम की मिसाल में रूप पेश किया जाता था और किया भी क्यों जाता था। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक से ज़्यादा रुचि दिखाए तो उसे प्यारी कहा जाएगा। तो अगर कोई ये कहता है आज के टाइम में कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ से बहुत मोहब्बत करता था और उसके लिए उसने ताजमहल बना दिया, तो आप उसको यही जवाब दीजिए कि 8000 औरतों को रखने वाला व्यक्ति अगर किसी एक से उसको थोड़ा सा अधिक प्यार हो जाए, थोड़ा सा अधिक रुचि दिखा दे उस औरत में, तो उसको वो प्यार ही कहेंगे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और इतना ही नहीं, शाहजहां और मुमताज के प्यार की जो डींगे इतनी हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना ही कोई पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब था कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां और रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। प्यार ज़्यादा था ना भाइयों, मोहब्बतें तो इतनी ज़्यादा थी कुछ कह नहीं सकते। तो उसके बाद भी 3 शादियां और कर ली, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। यहाँ तक कि मुमताज के मरने के ठीक 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली, जिसे उसने रखैल बनाकर रखा था, जिससे शादी करते ही शाहजहां को एक बेटा भी हुआ। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? कोई बताएगा? इतनी मोहब्बत कहाँ से लाते हैं, कहाँ से? शाहजहां की 7 बीवियों में से सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीवियां और ये 8,000 औरतें भी कम थी, जनाब ने तो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। और ये जिस नियम कानून की बात करते हैं कि इनके मौलवी मौलाना की जो बातें सुनेंगे, सुनकर दंग रह जाएंगे आप। तो सुन लीजिए, शाहजहां में शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या मुमताज से शादी की थी, हत्या करके मुमताज से निकाह कर लिया। गौर करने की बात यह नहीं है, बात है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं हुई, या उनकी मोहब्बत की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं डूब गई कि उनकी मौत हो गई, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी होने के कारण हमारी शाहजहां बेगम, जो एक मोहब्बत की मिसाल बने मुमताज बेगम, बच्चा पैदा करते करते मर गई। क्योंकि शाहजहां इस तरीके से देखे 14वां बच्चा, मतलब मैं यूं कहूं मुमताज एक बच्चा पैदा करने की मशीन थी या फैक्ट्री बना दिया था भाइयों उनको। शाहजहां कामुकता के लिए इस कुख्यात इतना कुख्यात था शाहजहां कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दोषी ठहराया। और ये बात सच है नहीं है ये तो तय हुई, और ये बात तब ज़्यादा बढ़कर आई कि जब लोगों ने इसका ऐतराज़ जताया, क्योंकि बाप बेटी के इस प्यार के चर्चे महल में शुरू हो चुकी थी। क्योंकि शाहजहां और मुमताज में महल की बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, तो माँ की तरह लगेगी तो क्या उसको माँ ही समझ लोगे। इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा के साथ संबंध बनाए। जहां आरा के और शाहजहां का प्यार का किस्सा इस हद तक गया कि जहां आरा ने अपनी बेटी का निकाह तक नहीं होने दिया। और जब इनकी चर्चा महल में दूर दूर तक फैली तो मुल्ला और मौलवियों को एक बैठक बुलाई गई। अब मुल्ला मौलवी विद्वान लोग, वो आपको लगता है कुछ अच्छा ही ठहराएंगे, लेकिन देखिए इनके में जो नियम बताए गए शाहजहां और जहां आरा की मोहब्बत को किस तरीके से जायज़ ठहराया गया, और उनके इस पाप को जायज़ जो ठहराया उसके लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और बोला गया कि माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। मतलब माली शाहजहां और फल हो गई उनकी बेटी जहां आरा, तो माली तो हो गया शाहजहां जिसने कि ये फल लगाए हैं, तो उसको भोग भी वही खुद करेंगे। ऐसा नियम, ऐसा मुल्ले मौलवियों का जो बैठक ने जो इसको एक उदाहरण देते हुए जो हदीस बताई, ये सुनकर अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको गर्व है कि आप हिंदू हैं? इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को भी वह पास नहीं फटकने देता था, और इतना ही नहीं, एक आशिक को रंगे हाथ पकड़ लिया था इनसे आशिकी लड़ाते हुए, बस शाहजहां के डर से हरम के तंदूर में छिप गए जनाब। शाहजहां ने तंदूर में ही आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल इतना ही नहीं, ये किस्सा आगे बढ़ता गया दोस्तों, लेकिन आज के बाद मैंने ये छोटी सी चीज़ें इसलिए आपको बताई क्योंकि जहां आरा अपने पिताजी के लिए भी बहुत सारी लड़कियों का प्रबंध करती थी। कहा यह भी जाता है कि भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, शादियां नहीं होती थी इनकी, तो ये अपने संबंध नौकर के साथ, रिश्तेदार के साथ अवैध तरीके से करती थी। और जहां आरा अपने बाप के लिए लड़कियों को फंसा कर लाती थी, वहीं पे इतना ही नहीं, एक बार इसने राज ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपने उम्र के 98 वर्ष के होकर भी उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने के लिए एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। लेकिन शाहजहां, इस तरीके से मैं आपको बताऊं, आगे से अगर आपको कोई भी कहता है कि शाहजहां और मुमताज की जो मिसाल है, ये मोहब्बत, और क्या मोहब्बत थी क्या मोहब्बत नहीं थी, ये ताजमहल किस तरीके से मोहब्बत की निशानी बनी, तो इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनाते वक्त आप हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि ये कहानी और ये सच, ये सत्य बिना हिचकिचाए आप बोलिए, बताइए कि कितना मोहब्बत और रंगीन था हमारा शाहजहां, जिसने अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाते हुए अपनी चौथी बीवी के लिए, जिसकी 3 बीवी पहले से थी और 3 बीवी बाद में थी, उसके लिए उसको 14वें बच्चा को पैदा करते करते बच्चे का मशीन बना दिया और मार दिया, और इसीलिए शायद ताजमहल बनवाया। और ताजमहल की कहानी क्या है अब आपको मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में बनाऊंगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।